नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, क्या इस नज़्म के मुतकाज़ी आपको कोई भी रहबर पाकिस्तान में दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो आप खुशकिस्मत लोग हैं कि अगर आपको पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जो पाकिस्तान को माशी गर्दाब से निकाल पाए, अगर आपको पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जो पाकिस्तान को बेहतरी की समत में गामजन कर सके, तो आप खुश नसीब हैं और आपकी आंखें चमक रही हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा शख्स पाकिस्तान में दिखाई देता है जो पाकिस्तान से जराइम की शरह को ख़त्म कर सके, तो आप खुश नसीब हैं कि आपकी आंखें चमक रही हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर आपको कोई ऐसा रहबर दिखाई देता है जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर बहाल कर सके, तो आप खुश नसीब हैं क्योंकि आपकी आंखें चमक रही हैं। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया और आज ही के दिन PDM में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों ने अदालत उज़्मा के ऊपर तनकीद की है। आज के दिन मुल्क के 75 शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है कि यौम तशक्कुर को मनाया जाएगा। अभी से तैयारियां शुरू हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को लगाया गया है और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को लगाने के बाद बच्चे, बूढ़े, जवान अभी से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 9:30 बजे तक का खिताब मुतवक्के रखा गया, लेकिन उससे पहले ही अवाम की बड़ी तादाद ने हुकूमत को शशोपंज में मुब्तला कर दिया। हुकूमत जो ये समझती है कि अगर कुछ जजेस का तकिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिर जाएगी, इसे अवाम की हिमायत हासिल नहीं होगी। अगर इसी को ही बुनियाद बना लिया जाए तो जवाब दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने मुकद्दमात बने, उन मुकद्दमात में अदालत ने फर्दे जुर्म को भी आयद करना चाहा। उन मुकद्दमात में अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को भी कबूल नहीं किया। उन मुकद्दमात में एक मुकद्दमा ऐसा भी था कि जिसमें अदालत ने मफरूर इश्तिहारी करार दिया, तब भी अवाम उसकी हिमायत में क्यों निकले थे? अवाम आपके ये बावर करवाने के बावजूद कि महंगाई का अजाब आपने मुसल्लत नहीं किया, आपके मुखालिफ ने मुसल्लत किया है, तो उसके साथ क्यों खड़े हुए हैं? अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त मुल्क के तूल और अर्ज़ में शहरों में सड़कों के ऊपर मौजूद है और वह यौम तशक्कुर मना रही है कि पाकिस्तान में आइन की बहाली का फैसला हुआ है। पाकिस्तान में 3 जजेस ने इंतखाबात करवाने का जो इंदिया दिया है, यह पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती को साबित करेगा। यह पाकिस्तान के अंदर आइन के मुखालिफ लोगों के मुंह बंद कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनका कहना था कि यह फैसला नहीं, वन मैन शो है। उन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की 70 साला तारीख से अदलिया के फैसले मुतनाज़ रहे हैं। उन्होंने अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि यह कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुल्क का वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, इलेक्शन कमीशन, हत्ता के पार्लियामेंट बन जाए। हुजूर वाला, जब वज़ारत दाखिला अहकामात ना जारी करे और इनकारी हो जाए, जब वफाकी हुकूमत फैसले पर मिन्नन अमल न करे बल्कि इनकारी हो जाए, जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के किए गए फैसले की रोशनी में अपना एक फैसला सुना दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दे और सुप्रीम कोर्ट को लूप में भी ना लेना चाहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट भी बनना पड़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट को अदलिया के साथ साथ वो अहकामात जारी करना पड़ते हैं जो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद थे। जब इलेक्शन कमीशन इनकारी हो जाएगा तो काज़ी वक्त का काम यह है कि वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेते हुए वो फैसला जारी करे जो आईन और कानून की रोशनी में बेहतरीन फैसला है। अगर आप ये समझते हैं कि 70 सालों से मुतनाज़े फैसले आते रहे, तो इसी अदालत ने एक फैसला दिया था जिसके तहत आपकी बेटी, जिनको 7 साल कैद सुनाई गई थी, इसी अदलिया की जानिब से उसकी कैद को ख़त्म किया गया था और इसी अदलिया की जानिब से केस से बरी किया गया था। आप कहते हैं मुतनाज़े फैसले आते हैं, लेकिन याद रखिए कि पिछले 1.25 साल के अंदर कितने केसेस ऐसे थे जिनको दायर किया गया था और वो तमाम के तमाम केसेस या तो किसी और फॉर्म पर मुंतकिल हो चुके हैं या आप में से वो हट चुके हैं। यही वो अदलिया है कि जिसने आपके मुखालिफ जितने बयानात थे, यही वो अदलिया है कि जिसने राना सनाउल्लाह को बरी किया, यही वो अदलिया है जिसने आपके दीगर साथियों को बरी किया, यही वो अदलिया है जिसने आपके दीगर साथियों की जमानतें दे रखी हैं।
अगर तो अदलिया के फैसले मुतनाज़े हैं तो आपके अपने साथियों को भी इस वक्त पाबंद सलासिल होना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि हमारी फुल कोर्ट की इस्तदा को क्यों रद्द किया और 3 रुकनी बेंच पर ही इसरार किया गया। उनका कहना था कि इदारा जब एक करप्ट जज का तहफ्फुज करेगा तो इदारे की साख नहीं रहेगी। अब इसके ऊपर अगर पार्लियामान एक करप्ट सियासतदान का तहफ्फुज करेगी तो क्या पार्लियामान की बेतौकीरी हो जाएगी? अगर पार्लियामान की बेतौकीरी है तो आपको इसका इदराक होना चाहिए कि कितने करप्ट अनासिर हैं जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं और जिनके ऊपर अभी तक केसेस भी मौजूद हैं। आप जिस जज का हवाला दे रहे हैं उसके ऊपर तो अभी कोई केस भी मौजूद नहीं। आपने रेफरेंस फाइल किया, रेफरेंस में अभी तक कोई हकायक भी दायर नहीं किए जा सके, लेकिन आपके अपने ही लोग जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं उनमें केसेस भी हैं, फर्दे जुर्म भी आयद हो चुकी है, कुछ को सजाएं भी हुई और कुछ जमानतों के ऊपर बाहर है। तो क्या पार्लियामान की बेतौकीरी नहीं हो रही? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि अदलिया ने हमेशा आमिरों के लिए नजरिया जरूरत ईजाद किया और हम जैसे वजीर आजम को एक धक्का और दिया जाता है। उनका कहना था कि आमिरों को अदालतें गले लगाती हैं। मुझे अदालत की जानिब से सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। दोहरे मायार की समझ नहीं आ रही। आइन तोड़ने वालों को आइन से खिलवाड़ की इजाजत दी जाती है। उनका कहना था कि हुकूमत की रेट खत्म कर दी गई। मुझे समझ नहीं आती कि हम मुल्क में कैसे हुकूमत चलाएंगे। क्या इसी अदलिया ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा नहीं सुनाई थी? क्या इसी अदलिया के एक जज ने अपने रिमार्क्स नहीं दिए थे जो मैं दोहराना नहीं चाहता? क्या इसी अदलिया ने वो फैसला नहीं दिया था जिससे आइन को तोड़ने की पादाश में मुल्क के साबिक सदर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया? अगर अदालतें कुछ बेहतर करना चाहती हैं तो क्या माजी याद दिलवाया जाएगा? अगर मेरे बाप ने कुछ गलत किया है तो उसका कसूर मैं भुगतूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आल औलाद वो क्यों भुगतेगी? मेरी आल औलाद जो है वो अपनी मंशा के मुताबिक अपने आमाल पे जांची जाएगी, ना कि मेरे आमाल पे जांची जाएगी। अगर अदलिया बेहतरी की जानिब गमजन होना चाहती है तो क्या माजी को जवाज बनाकर अब भी अदलिया पर तनकीद की जाएगी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि पार्लियामेंट सबसे बाला इदारा है और उसमें की जाने वाली कानून साजी की भी कोई अहमियत नहीं समझी जा रही। एक हफ्ता कबल पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया और उसकी भी परवाह नहीं की गई। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो दुनिया और जनूबी एशिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। हम 70 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं कि आमिरों को गले लगाया जाता है और मुंतखब वजीर आजम को बाहर निकाल दिया जाता है। मेरे बारे में एक जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा था, उन्हें पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में बहुत जगह है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने मेरे खिलाफ फैसले दिए हुए हैं। पूरा मुल्क जानता है कि मेरे खिलाफ गलत फैसला दिया गया था। हुजूर वाला, ये फैसला तो आपके बारे में है ही नहीं। ये फैसला तो आइन की पासदारी के बारे में था। ये फैसला तो इंतखाबात के बारे में था। यानी आप ये समझते हैं कि मौजूदा वक्त के अंदर अगर इंतखाबात हो जाएं तो आपके खिलाफ फैसले हो जाएंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपकी तरफ लोगों की हिमायत नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपने लोगों पर महंगाई का अजाब मुसल्लत कर दिया है। इसलिए आपको यह लगता है कि आपके मुखालिफ के हक में होने वाला हर फैसला आपके मुखालिफ फैसला है। दूसरी तरफ रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पर मुसल्लत किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, कौम को कहा जा रहा है कि वो फैसला माना जाए। कौम को कहा गया, कौम की अक्सरियत ने फिर क्या फैसला सुनाया ये भी बता दीजिए। आप ये कहते हैं कि वन मैन शो है, तो आप ये देखिए कि उसी वन मैन शो के असरात अवाम के ऊपर क्या पड़ रहे हैं। आज मुल्क के 75 शहरों के अंदर मौजूदा सूरत हाल क्या है। मरियम नवाज साहिबा ने आज ये कहा कि जिस आइन का इत्तलाक पंजाब के इलेक्शन पर हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर क्यों नहीं हो रहा। इससे कौम को यह तासुर मिल रहा है कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट का मुतालिबा करना कोई नाजायज बात नहीं थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि 40 साल पाकिस्तान में आमरीयत रही है, जबकि मुल्क का कोई मुंतखब वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। 4 फौजी आमिर आए और 10-10 साल हुकूमत की। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को कटहरे में लाने की हिम्मत नहीं की, किसी को नाअहल नहीं किया। जब किया तो अवाम के मुंतखब वज़राए आज़म को किया।
अगर तो सारे इतने ही साफ शफाफ हैं, अगर आपके दामन बेदाग हैं, अगर आपके माथे पे कोई कलंक नहीं है, तो आपको ये बातें कहने की नौबत पेश ना आती। आपके वफाकी वजीर को यह कहने की नौबत पेश ना आती कि 2/3 अक्सरियत से इमरान खान को वापस लाना यह तो एस्टेब्लिशमेंट का ही किया धरा था और यह एस्टेब्लिशमेंट का ही प्लान था। अगर आप सच्चे होते, पाकबाज होते और मुल्क को बेहतरी की जानिब गामजन करने की लगन होती, तो आपको कभी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि अदलिया का कोई लाडला है। अगर आप सच्चे होते और अवाम की बेहतरी के लिए फैसले किए होते, तो आपको कभी यह कहने की जरूरत ना पड़ती कि यह देखना होगा कि अवाम की हिमायत किसके साथ है। अगर आप सच्चे होते और आपको मालूम होता कि आपका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो आपको कभी भी अदालतों का बाइकआउट करने की जरूरत पेश ना आती। आप उठते और कहते कि आपने पंजाब और केपी तो क्या, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना है तो हम तोड़ते हैं असम्बलियां, करवाइए इलेक्शन। अवाम जानती है कि मुल्क के अंदर महंगाई को किसने मुसल्लत किया, अवाम ये जानती है कि सिस्टम को सबूताज करने की कोशिश किसने की, तो अवाम को पता होता अगर आप सच्चे होते। लेकिन आप सच्चे नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी हिकमत अमली तरतीब करना पड़ रही है और तब्दील करना पड़ रही है। और आपकी एक MPA की उम्मीदवार खड़ी होकर अगर ये बात कर दे कि इलेक्शन के लिए सोचना भी मत, इलेक्शन नहीं होंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईन व कानून की हुक्मरानी कितनी है। दूसरी जानिब PTI ने ईद उल फितर के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन के आगाज़ करने का सोच रखा है, लेकिन हालात ये दिखाई देते हैं कि मौजूदा हुकूमत सियासी शहीद बनना चाहती है, एक जुम्बिश कलम से फिर घर जाना चाहती है और एक नया बयानिया अपनाना चाहती है। लेकिन क्या अब की बार वो बयानिया कामयाब होगा, ये वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।